हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कौन से पुरुष इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से पीड़ित होते हैं, यानी कि कौन से पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि वो पुरुष जिनको इरेक्शन को बनाए रखने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर वो पुरुष जो कि इरेक्शन बनाए रखने में असक्षम होते हैं, उन्हें हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस कारण की वजह से, कौन सी गलती की वजह से, किस वजह से पुरुषों में आखिर समस्या आ रही है। क्योंकि ये समस्या बहुत छोटी समस्या नहीं है। इस समस्याओं की वजह से पुरुषों में बांझपन देखा जाता है, तो ये समस्या अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं क्या ये समस्या ट्रीटेबल होती है फिर नहीं होती है, तो उसको भी मैं बताऊंगी, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो समझते हैं, सबसे पहले जानते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। तो देखो लिखा हुआ है, इसका मतलब इरेक्शन प्राप्त करने और बनाए रखने में कठिनाई होती है। इस समस्या को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन और शॉर्ट फॉर्म में ईडी कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है किस उम्र के लोगों में ये समस्या देखी जाती है। तो ज्यादातर जो ये समस्या होती है वो युवाओं में कम होती है। अधिक उम्र के पुरुषों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि युवाओं में समस्या नहीं होती है, युवाओं में भी समस्या होती है, बट तादाद ज्यादा उम्र के लोगों में, ज्यादा उम्र के पुरुषों में समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ प्रभाव क्या पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है तो सेक्सुअल लाइफ में तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ भावनात्मक रूप से भी आपके अंदर कमजोरी लाता है। कमजोरी लाने का मतलब ये होता है कि आप बहुत ही एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता में चले जाते हो। आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, कोई प्रॉब्लम है, मैं अपने आप में पूरा कंप्लीट नहीं हूं। और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी पुरुष को ऐसा लगेगा कि उसको अंदर अंदर वो ख्याल, वो सोच खाई जाएगी और उसको बहुत ज्यादा वीकनेस, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन उसको अंदर से महसूस होगा। तो ये आपके शरीर, आपके लाइफ में शारीरिक रूप से भी इसका प्रभाव पड़ता है और मानसिक रूप से भी इसका प्रभाव पड़ता है। और आपको ये जान के, आप लोग सब जानते होंगे ये बात कि शारीरिक रूप से ज्यादा जो दिक्कत होती है वो मानसिक रूप से होती है। कि जब हम किसी चीज को शारीरिक रूप से फेस कर रहे होते हैं तो सिर्फ शरीर में कठिनाई नहीं पहुंचती है, शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग में भी, हमारे मन में, हमारे पूरे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज बहुत ही भावनात्मक रूप से परेशान कर रही है तो वो बहुत कम है, जब शारीरिक रूप से जानेंगे तो ज्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इंसान बहुत ही परेशान हो जाता है इसके अंदर। आगे बात करते हैं प्रकार। अब देखो कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है बेसिकली, एक प्राइमरी ईडी और एक सेकेंडरी ईडी। प्राइमरी ईडी वो होता है कि आप में कभी इरेक्शन कभी हुआ ही नहीं, आपको शुरू से ही इरेक्शन को बनाए रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ा है, शुरू से ही आप इरेक्शन बनाने में सक्षम हो। ये केसेस बहुत ही कम होते हैं बट होते हैं, और इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन जो सेकेंडरी ईडी होता है, जो उसमें क्या होता है, सेकेंडरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या होती है उसमें ये होता है कि पहले आप इरेक्शन बनाए रखने में सक्षम थे, बाद में क्या हो गया कि आपको लगता है कि पहले सब कुछ सही चल रहा था बट कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मुझे इरेक्शन को बनाए रखने में समस्या आ रही है। तो दो तरह का होता है। अब बात करते हैं जो हमारा आज का मुद्दा है कि किन लोगों को होता है, किस कारण से होता है। तो दो लिखा हुआ है ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक कारण से, दोनों कारण से होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में पुरुष का मस्तिष्क, ध्यान रखना कि इंटरकोर्स में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट काम करता है, उस पुरुष का मस्तिष्क, मांसपेशी, रक्त वाहिकाएं, हार्मोन और नसें भी शामिल होती हैं। इनमें से अगर किसी में भी दिक्कत है, आपको मन में कोई डिप्रेशन है, आपके नसों में कोई दिक्कत है, ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, हार्मोन की कमी है, जो मुख्य रूप से पुरुषों का सेक्स हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, इन सभी कारण से क्या होगा, आपको ईडी की समस्या हो सकती है, इरेक्शन बनाए रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप इनमें से किसी से भी पीड़ित हो तो आपको ईडी की समस्या हो सकती है, जो कि पुरुषों को बांझपन क्यों ले जाती है। क्या इनमें से किसी भी समस्या का कारण ईडी बन सकता है। आगे लिखा हुआ है जिन पुरुषों में हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, नींद की कमी, डायबिटीज, एक्सेस मास्टरबेशन की लत है, कोई यौन ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, चिंता है, डिप्रेशन है, रिश्तों में कमी
कमी है, यानी कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पोषण की, आहार की कमी है, खराब जीवन शैली है, इन सभी चीजों से प्रभावित पुरुषों की जिंदगी में ईडी की समस्या देखी जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या देखी जाती है, इसको हिंदी में स्तंभन दोष भी कहते हैं। और इस वजह से पुरुषों में बांझपन की समस्या भी होती है, जिसको अर्ली स्टेज पे ट्रीट करना बहुत ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं क्या ये ट्रीटेबल होती है, तो मैंने आपको बताया कि अगर प्राइमरी ईडी है तो उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है, कभी कभी नामुमकिन भी होता है, बट सेकेंडरी ईडी जो होता है वो इन सभी चीजों को ट्रीट करके, जैसे मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, रक्त वाहिकाओं में प्रॉब्लम है, हार्मोन की कमी है तो आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हो, स्ट्रेस है, चिंता है, डिप्रेशन है, मास्टरबेशन की बहुत ज्यादा लत है, मोटापा है, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, इन सभी चीजों को आप ठीक करके अपनी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को भी ठीक कर सकते हो। और कभी कभी ये समस्या आपको सर्जरी के माध्यम से भी ठीक करनी पड़ जाती है। तो जितना जल्दी अपने सिम्टम्स को पहचानोगे उतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे और उतना जल्दी इलाज संभव हो पाएगा, क्योंकि किसी भी चीज की जब स्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको ट्रीट करने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सिम्टम्स बताते हैं, इसीलिए उसका उपचार, इलाज बताते हैं और उसका प्रभाव भी बताते हैं, ताकि आप सचेत रहें और आपको ऐसी कोई समस्या अपनी जिंदगी में देखने को बिल्कुल भी ना मिले। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।